किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र के थाना चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय में बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही रविंद्र राय की अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब जी के 91वें जयंती सोमवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मान्यवर काशीराम साहब व देश रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तेल चित्र पर भाजपा नेता व स्थानीय समाज सेवियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिला परिषद सदस्य अमलेश राय ने कहा, शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिससे कि शोषण की बदहाली से हम दूर हो सकते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के जोन इंचार्ज रविंद्र राय ने कहा, देश के करोड़ों बहुजन को शोषण की बदहाली से निकालकर उन्हें शासक वर्ग बनाने वाले आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मिशनरी करवा को हमेशा ही जातिवादियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के रूप में अपार चुनौतियों का सामना रहा है। पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफी जबरदस्त साहस के साथ इसका डटकर मुकाबला किया और अब उन्हीं कठिन चुनौतियों का उनकी अनुयायी पार्टी बीएसपी को सामना करना पड़ रहा है, जिसे विशेषतः चुनाव में वोटों के माध्यम से परास्त करना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान समय में मनुवादियों के द्वारा बहुजनों को परास्त करने की 1000 हथकंडे आ चुके हैं। चुनावी दौर में वह आप ही के पूर्वजों का बखान करेंगे और अपनी सत्ता हासिल करने के बाद आपके पूर्वजों के साथ साथ आपको उस धरातल पे गिराएंगे जहां से कि आप कभी वापस नहीं लौट सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन पार्टी के सच्चे सिपाही नंदकिशोर बाबा, जादूगर सुरेंद्र राम, बीजल राम, सनोज राम, उपेंद्र चौधरी, रविंद्र शर्मा, दिलखुश कुमार पासवान, बालेश्वर राम, परमेश्वर राम, महेंद्र राम, मिस्टर मिथुन पासवान, विक्की सुमन, रितेश विशाल, मंच संचालक कर रहे मिथुन रंजन ने कहा, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। क्या देश के खास करोड़ों दलित व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? बहुजनों से यही कहना है कि वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जागरूक, शिक्षित व सक्षम बने और देश के संविधान पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के हितकारी मूवमेंट तथा आरक्षण को निष्प्रभाव बनाने व इसे खत्म करने के षड्यंत्र को रच रहे कांग्रेस के इंडिया अलायंस और बीजेपी के एनडीए गठबंधन एवं स्वार्थियों से भी जरूर बचाएं। बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही नंदकिशोर बाबा ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ये जीरो बटा जीरो से बचने के लिए जो है वहां एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? वो उपाय है हमारे बहुजन समाज पार्टी। ये उपाय है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन की बात कर सकती है, बहुजन के बारे में सोच सकती है और बहुजन के लिए कुछ भी कर सकती है। तो सज्जनों, इसलिए मेरा कहना यह है कि ये बहुजन समाज पार्टी जो है ये कोई व्यक्तिगत नहीं है कि ये फलना पार्टी है, ये उसका है, सो नहीं। ये बहुजन की अपनी पार्टी है और बहुजन का मतलब होता है इस देश के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, लाचार हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनका यह अधिकार हजारों हजार साल से छीना गया था, पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था। तो सोचिएगा, आज में लगता है सुख मौज, तो भोगिएगा सुख मौज, समय आ रहा है। अगर आप नहीं चले, अगर आप इस बार नहीं संभले, तो आने वाला समय जो है बहुजनों के लिए बहुत बड़ा दुखदाई होगा और वो समय बहुजन समाज को एहसास करा देगा। इसीलिए यह जो मानव काशीराम साहब की जयंती महोत्सव के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, यह जो है चेतना कार्यक्रम भी है, यह एक अभियान भी है, यह एक बहुजन जागृति का अभियान भी है।
जब जब ये मूल निवासी, जब जब ये मूल निवासी, नित परिजय हो एक दिन फांसी, 85 तनी जागो हमरो, 85 तनी जागो। जब जब ये मूल निवासी, जब जब ये मूल निवासी, नित परिजय हो एक दिन फांसी, 85 तनी जागो हमरो, 85 तनी जागो। मनुवाद से बाहर निकलो, ले लो तनी अंगराई हो, शिक्षा के हथियार बनाओ, करो खूब पढ़ाई हो। मनुवाद से बाहर निकलो, ले लो तनी अंगराई हो, शिक्षा के हथियार बनाओ, ले लो तू अंगराई हो। राखी बुध सरैयों के बासी, राखी बुध सरैयों के बासी, देखो अंदर हो गए रविदासी, 85 तनी जागो हमरो, 85 तनी जागो। जब जब ये मूल निवासी, अनेक परिजय हो एक दिन फांसी, 85 तनी जागो हमरो, 85 तनी जागो हमरो, 85 तनी जागो। वही 1990 में जब मौका मिला तो 3 सांसद हमारे जीते थे, बहुजन समाज पार्टी के माने बहन जी और 2 सांसद और थे। उसके बाद जब बीपीसी को 3 सांसद की जरूरत पड़ी तो मानव कांसीराम साहब सीधा बोलते थे कि एक हाथ से ले लेता हूं, एक हाथ से देता हूं, हमें कोई मंत्री शक्ति नहीं चाहिए। हमारी मांग है इस देश में लंबे अरसे तक 40 वर्षों से ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण से कांग्रेस ने वंचित रखा। तो आप यदि चाहते हो सत्ता तो आप मंडल कमीशन लागू करो। और दूसरा, इस देश में 40 साल तक हो गया था, मानव कांसीराम साहब थे 1847 में और 1948 में इस देश का संविधान वही दलित का बेटा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश का संविधान लिखा। तो बहुजन समाज की लड़ाई 100 साल के बाद उसका परिणाम आया और इस देश का बेटा, हर बेटा जिसको वोट का अधिकार है वो आया। जिस रोज आपको अपने आप में पता हो जाएगा कि हम इस देश का मालिक हैं, तो आप इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। आप बता दो कि एक समय था जो हमारे समाज के लोग, बहुत सारी ऐसी जातियां थी, केवल वोट डालते थे, उनको राजा बनने का कोई मौका नहीं आता था। आज आप जान लो कि जब कांसीराम साहब कहे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो उन्होंने उस नारा से हर समाज को जगाए और जगा करके आज आप सभी समाज में, जो समाज नहीं चाहता था हम इस देश का राजा बने, वार्ड मेंबर बने, मुखिया बने, जिला परिषद बने, आज बन रहा है। केवल